हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th संस्कृत सुरभि ही एमपी बोर्ड चैप्टर 19 नवदशः पाठः। नवदश अर्थात 19 आपको पता है और पाठ मीन्स चैप्टर। सो चैप्टर का नाम है देश हिताय, देश के हित के लिए या फिर देश हित के लिए। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। तो देखिए शुरू में क्या है। सुधीशः, सुधीश कहता है मित्र सिद्धार्थ कि हे मित्र सिद्धार्थ, अरे दोस्त सिद्धार्थ, भवान कस्याम कक्षायाम पठति, आप किस कक्षा में पढ़ते हो। सिद्धार्थ, तो ये सुनकर सिद्धार्थ आंसर करता है अहम सप्तम कक्षायाम पठामि, मैं सप्तम कक्षा में पढ़ता हूँ या मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सुधीशः एतद् वेशम धृत्वा भवान कुत्र गच्छति, कि ऐसा वेश धारण करके आप कहाँ जा रहे हो, मीन्स ऐसे कपड़े पहन के तुम कहाँ जा रहे हो। सिद्धार्थः मित्र, अरे दोस्त, पश्यतु मम गणवेशम, मेरे गणवेश को देखो। गणवेश मतलब जो कपड़े जो पहन रखा है, वेशभूषा, क्लोथ्स, कि मेरे क्लोथ्स को देखो। अहम बालचरः, मैं बालचर हूँ। अतः जनसेवायै एकम ग्रामम गच्छामि, लोगों की, मनुष्य की सेवा के लिए एक गांव में जा रहा हूँ। बालचर मतलब आप बोल सकते हो कि जो एनसीसी में या फिर जो रक्षक नहीं होते, जो बाहर घूमते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, किसी को कुछ ज़रूरत हो या फिर जो अच्छे काम करते हैं। तो वो उसने कहा कि मैं बालचर हूँ, मतलब मैं बालक वो हूँ, चर हूँ, मैं बालक चर हूँ, तो इसलिए मैं लोगों की हेल्प के लिए एक गांव जा रहा हूँ। सुधीशः, तो ये सुनकर सुधीश कहता है बालचरः इत्युक्ते किम ज्ञायते, कि बालचर, इसके कहने से क्या ज्ञात होता है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या कहता है, बालचरः इति बालानाम एका सेवा संस्था अस्ति, कि बालचर ये जो है ये बालकों की एक सेवा संस्था है, सेवा संस्थान है, मतलब एक इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट्स के लिए, बालकों के लिए, बच्चों के लिए, जिसका नाम बालचर रखा गया है। क्योंकि सुदेश ने जब सुना कि मैं बालचर हूँ तो इसीलिए सुदेश ने पूछा कि इसका क्या मतलब है बालचर। तो उसने फिर कहा कि बालचर जो है वो एक सेवा संस्था है। तस्याः सदस्यः भूत्वा अहम वयम देश सेवां कर्तुं समर्थाः भवामः, और उसके सदस्य बनकर, उसके मेंबर बनकर हम देश की सेवा करने में समर्थ होते हैं, मीन्स हम देश की सेवा कर सकते हैं। सुधीशः बालचरो भूत्वा भवान किम किम करोति, कि बालचर बनकर आप क्या क्या करते हो। सिद्धार्थः गणवेशधारिणः वयं बालचराः सर्वत्र विचरामः, कि गणवेश धारण किए हुए मतलब इस यूनिफॉर्म को पहने हुए हम सभी बालचर सर्वत्र घूमते हैं, अर्थात इधर उधर हर जगह घूमते हैं। वयं देवालयेषु, मिलापकेषु, हट्टेषु, जनसमूहेषु, सामाजिक कार्यक्रमेषु, भूकंपादि आपातकालेषु च उत्साहेन जनानां सहायं कुर्मः, कि हमने जो ये यूनिफॉर्म पहन रखा है, हम सभी बालचर जो हर जगह घूमते हैं, तो हम सब देवालयेषु मीन्स मंदिरों में, टेम्पल्स में, मेलापकेषु मेलों में, फेयर्स में, हट्टेषु
हाटों में मीन्स मार्केट में, जन समूहेषु मनुष्य के भीड़ में, सामाजिक कार्यक्रमेषु सामाजिक कार्यक्रमों में, जो सोशल वर्क्स होते हैं ना, जो कार्यक्रम फंक्शंस वगैरह होते हैं उनमें, भूकंप आदि आपातकालेषु भूकंप की तरह, भूकंप आदि इत्यादि आपातकाल में, उत्साहेन जनानां सहायं कुर्मः उत्साह के साथ, उत्साहपूर्वक मनुष्य की या लोगों की सहायता करते हैं। प्रतिज्ञाः अपि अनुपालयामः प्रतिज्ञा का भी अनुपालन करते हैं। सुधीशः, तो ये सुनकर सुधीश कहता है, कहतः प्रतिज्ञाः, वह कौन सी प्रतिज्ञा है, क्योंकि तुमने स्पेशली प्रतिज्ञा के बारे में बात की, तो वह कौन सी प्रतिज्ञा है। सिद्धार्थ, प्रथमा तु ईश्वरं स्वदेशं प्रति च कर्तव्य पालनम, कि पहली प्रतिज्ञा तो ये है कि ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना। मतलब कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जो उनको करना, कंप्लीट करना होता है, तो जिनमें से एक क्या है कि फर्स्ट जो है, पहली जो प्रतिज्ञा है वो क्या है कि ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना। द्वितीय तावत सर्वेषां सहायता, और दूसरी प्रतिज्ञा है सबकी सहायता करना। तृतीया प्रतिज्ञा संस्थायाः अनुशासनस्य पालनम इति, और तीसरी प्रतिज्ञा क्या है कि संस्था के अनुशासन का पालन करना। संस्था के जो उस इंस्टीट्यूशन में जो भी डिसिप्लिन है उसका पालन करना। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। सुधीशः, ये सब सुनकर सुधीश कहता है, भवन्तं सेवायै कः प्रेरयति, कि आप सबको सेवा करने के लिए कौन प्रेरणा देता है, कौन मोटिवेट करता है। सिद्धार्थः, तो सिद्धार्थ कहता है, देशस्तु मातृतुल्यः, देश तो माता के समान है, देश तो माँ के समान है। मातृ सेवायै सर्वे समान योग्याः, और माता की सेवा के लिए सभी समान रूप से योग्य है, अर्थात सक्षम है। आत्म प्रेरणया एव देश सेवां कुर्मः, आत्मा से प्राप्त प्रेरणा से ही देश की सेवा करते हैं। मतलब किसी अलग ने, एक्सटर्नल हमें वो नहीं मिले हैं मोटिवेशन, हम आत्मा से ही, हम अंदर से ही प्राप्त जो प्रेरणा है, जो मोटिवेट हुए हैं, उसी से ही हम देश की सेवा करते हैं। सुधीशः, कथम अहम देश सेवां कर्तुं शक्नोमि, मैं किस तरह से देश की सेवा कर सकता हूँ। केते मार्गाः, वे कौन से उपाय हैं। मीन्स मैंने तुमसे सब कुछ सुन तो लिया, अब क्या मैं किस तरह से देश की सेवा कर सकता हूँ, कैसे। सिद्धार्थः, देश सेवायाः बहवः मार्गाः सन्ति, देश सेवा के बहुत सारे मार्ग है, बहुत से योग्य उपाय है। मीन्स बहुत अच्छे अच्छे मार्ग है देश सेवा के लिए। छात्र जीवने राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी इति, विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रीय छात्र सेना मीन्स जिसको हम एनसीसी के नाम से जानते हैं, मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स, हम उसके थ्रू भी देश की सेवा कर सकते हैं। फिर उसके बाद है, देखिए पहला हो गया एनसीसी इति, फिर उसके बाद है राष्ट्रीय सेवा योजना, अर्थात जिसको हम एनएसएस के नाम से जानते हैं। एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है अर्थात एनएसएस जो है नेशनल सर्विस स्कीम, आपने भी सुना होगा नेशनल सर्विस स्कीम। एनएसएस और एनसीसी मतलब इनके थ्रू भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। मतलब ऐसे देखिए
कि देश की सेवा जो है हम बहुत तरह से कर सकते हैं, मतलब उसके बहुत सारे उपाय हैं। तो हम जब स्टूडेंट है अपने छात्र जीवन में हम एनसीसी इसके थ्रू देश की सेवा कर सकते हैं। फिर एनएसएस वो देश की सेवा के उपाय है, मतलब देश सेवा मार्ग अर्थात देश की सेवा का उपाय है। एकता अनुशासनम च राष्ट्रीय छात्र सेनायाः ध्येयवाक्यम एवं च अहम न भवान इति राष्ट्रीय सेवा योजनायाः ध्येयवाक्यम अस्ति। अर्थात एकता और अनुशासन, यूनिटी और डिसिप्लिन, ये जो है राष्ट्रीय छात्र सेना अर्थात एनसीसी का ध्येय वाक्य है। एनसीसी का ध्येय वाक्य क्या है कि एकता और अनुशासन। और फिर उसके बाद देखिए कि मैं नहीं आप, यह राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय वाक्य है। अर्थात उसका जो कोटेशन मोटिवेशनल जो ध्येय वाक्य है वो क्या है कि मैं नहीं आप, ये किसका है? एनएसएस का ध्येय वाक्य है। इन अर्थात एताभ्याम, इन दोनों, एताभ्याम मार्गाभ्याम वयम व्यक्तित्व विकासेन सह समाज सेवां देश सेवां च कर्तुं शक्नुमः। इन दोनों उपायों से, इन दोनों मार्गों से हम सभी व्यक्तित्व विकास के साथ ही समाज सेवा और देश की सेवा करने में समर्थ है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। इसमें से भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप। और अगर कोई डाउट नहीं है आपको, अगर लगे कि हाँ ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन सबसे बेनिफिट मिले। सो स्टूडेंट्स चलिए आगे देखते हैं। छात्र सुधीश कहता है छात्र जीवनस्य अनंतरम देश सेवायाः के मार्गाः। कि छात्र जीवन, अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद देश सेवा के कौन कौन से उपाय है? सिद्धार्थ, जल वायु स्थल सेना इति त्रिविध सेना प्रकाराः देश सेवायाः एव मार्गाः सन्ति। जल सेना, वायु सेना और थल सेना, मतलब स्थल सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो है ये 3 प्रकार की जो सेना है वे भी देश सेवा के उपाय है। मतलब इस तरह से भी आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करके भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। सुधीशः मित्र कि अरे दोस्त, एतासां सेनानां विषये किंचित विवरणं ददातु। कि ये जो सेनाएं हैं इन सभी सेनाओं के विषय में कुछ विवरण दीजिए, मतलब कुछ बताओ, मुझे तो इतना अच्छे से नहीं पता है क्लियरली, तो तुम कुछ बताओ कि इनमें क्या क्या है। तो सिद्धार्थ कहता है जल सेनायाः ध्येय वाक्यम शरणो वरुणः इति अस्ति। जल सेना का ध्येय वाक्य है वरुण देवता हमारा कल्याण करे। शरणो वरुणः अर्थात वरुण देवता हमारा कल्याण करे। एषा जल मार्गात देश रक्षां करोति, यह जल मार्ग से देश की रक्षा करती है, नेवी। फिर है वायु सेना नभ स्पृशम दीप्तम इति ध्येय वाक्यम स्वीकृत्य आकाश मार्गात देशम रक्षति। वायु सेना अर्थात एयरफोर्स। तो एयरफोर्स जो है ये कैसे कर सकते हैं लोगों की हेल्प, देश की सेवा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने एनएसएस, एनसीसी ये ज्वाइन कर लिया तो फिर आपका हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़े हो चुके हैं, आप स्टूडेंट नहीं हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सब में जा सकते हैं। तो वायु सेना का जो है, एयरफोर्स वालों का जो है वो है आकाश प्रकाश से युक्त हो,
नभः स्पृशं दीप्तम, आकाश प्रकाश से युक्त हो। इस ध्येय वाक्य को स्वीकार करके, स्वीकृत्य अर्थात स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके, आकाश मार्गात देशम रक्षति, आकाश मार्ग से, स्काई से ही, आकाश से ही देश की रक्षा करती है। फिर है स्थल सेनायाः ध्येय वाक्यम, कि स्थल सेना का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा अस्माकं धर्मः इति, कि सेवा ही हमारा धर्म है। एषा स्थलात् देश रक्षणं करोति, यह स्थल से देश की रक्षा करती है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि 3 तरह से हम देश की रक्षा कर सकते हैं अगर हम स्टूडेंट नहीं हैं तो, जल से, स्थल से और आकाश से। तो हम इन 3 तरह से देश की सेवा कर सकते हैं, जल, स्थल और आकाश। जल अर्थात वाटर से, आकाश अर्थात स्काई आसमान से, और फिर और क्या है, स्थल से अर्थात लैंड से, मतलब आर्मी ज्वाइन करके। तो फिर इन 3 तरह से ही हम सेवा कर सकते हैं देश की। किसकी सेवा कर सकते हैं? देश की सेवा कर सकते हैं। और इनका मोटो क्या क्या है? फर्स्ट जो है वो जल सेना, जल सेना का मोटो है वरुण देवता हमारा कल्याण करे। फिर वायु सेना का जो मोटो है आकाश प्रकाश से युक्त हो। और थर्ड जो है स्थल सेना, उसका क्या ध्येय वाक्य है? सेवा ही हमारा धर्म है। तो फिर ये सब सुनकर सुधीश कहता है भवतु, अच्छा ठीक है। ज्ञातम देशहित मार्गाणाम विषये, कि देश की भलाई के मार्गों अर्थात उपायों के विषय में, उपायों के बारे में जानकारी मिली। किंतु एतेषु कः भेदः, किंतु इनमें कौन सा भेद है? सिद्धार्थः, तो इस पर सिद्धार्थ कहता है न कोपि भेदः, कि इसमें कोई भी भेद नहीं है। एते सर्वे जाति धर्म भाषा भेद रहिताः देश सेवायाः विभिन्नाः मार्गाः वर्तन्ते। यह सभी जाति धर्म और भाषा के भेद से रहित देश सेवा के विभिन्न मार्ग अर्थात उपाय है। मतलब इसमें हम कोई जाति, कोई भाषा, कोई धर्म कुछ नहीं देखते हैं, सब एक समान है, सभी मनुष्य हैं। और इसी तरह से ही हम देश की सेवा कर सकते हैं, ये एक उपाय है। सर्वेषाम् उद्देश्यम तु एकमेव देशहितम इति, सभी का तो एक ही उद्देश्य है, देश हित अर्थात देश की भलाई, देश का कल्याण। तो फिर हम जाति धर्म क्यों देखेंगे? हम सबका एक ही बस मोटो है, मतलब एक ही हमारा टारगेट है। क्या है वो? देश का हित, देश की भलाई और देश के लिए कुछ अच्छा करना, देश के लिए देश का कल्याण, यही सब कुछ हमारा मोटो है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। इस चैप्टर के थ्रू जो कुछ भी आप लोगों को समझाना चाहते हैं वो सब आपको क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी अगर आपको डाउट क्वेरी, अगर चैप्टर चाहते हैं कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में पुट करना ना भूलना। थैंक यू।